दोस्तों, दुनिया में वो एक ही चीज़ है जिससे कोई सुसाइड की रास्ता पकड़ लेता है, तो कोई और उसे पाकर महान बन जाता है, तो कोई और उसी में गलतियाँ ढूंढते बैठ जाते हैं, और वो है एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हमें स्कूल या कॉलेजेस में सिखाया जाता है। मान लो अगर आपका एक गोल है और आप उसे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का एजुकेशन ही है। एक इंसान को एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों के अलावा और भी कुछ ज़रूरी है, तो वो है एजुकेशन। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है, जहाँ बिन मतलब के कुछ भी सिखाया जाता है। और तो और हमारा टेस्ट भी वैसे लेते हैं जैसे कोई मोबाइल फैक्ट्री में मेमोरी कार्ड के टेस्ट ले रहे हो। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे टेस्ट जो है ना, सिर्फ हमारे मेमोरी पावर को दिखाते हैं, ना कि हमारे लर्निंग पावर को। पर हम भी क्या कर सकते हैं, हम जहाँ भी जाए सिर्फ हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जज किया जाता है, और तो कुछ दिखता ही नहीं लोगों को। बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं सच्चे दिल से, पर उन्हें पता ही नहीं है कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा इनोवेटिव टिप्स देने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब में नहीं है और आपके पूरे ज़िंदगी में काम आएगा। दोस्तों, अगर हमें अच्छे तरीके से और बहुत तेज़ी से और बिना कन्फ्यूजन्स के पढ़ाई करनी है, तो हमें एक ज़बरदस्त प्लान बनानी होगी। और बिना प्लान के कोई भी काम कुएं में जहाज़ चलाने जैसे होती है। जब आप एक प्लान बना लेते हो ना कि मुझे इस टाइम में इतने दिनों और इतने टाइम में इतने पोर्शंस को कवर करना है, तो कोई भी आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। तो आज ही आपके टाइम के हिसाब से एक बेहतरीन टाइम टेबल बना लो। अगला जो टिप है मैं आपको देना चाहता हूँ, तो वो है एक्टिव रिकॉल एंड एक्सप्लेनेशन। एक्टिव रिकॉल एंड एक्सप्लेनेशन एक प्रोसेस है जहाँ हमने जो भी पढ़ा है उसकी समरी किसी और को सिखाना है। और ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये सबसे बेस्ट और प्रूवन टेक्निक है जो हमें एक टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने के लिए मदद करती है। क्योंकि जो भी हम किसी और को सिखाते हैं वो पूरे ज़िंदगी में हमारे यादों में बसी रहती है। इस वाले टेक्निक को आप अप्लाई करेंगे तो कोई आपको सपने में भी उस टॉपिक पर सवाल करेंगे तो आप आराम से जवाब दे दोगे। अगर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी समरी सुन सके, तो अपने फ़ोन की रिकॉर्डर खोलो और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो और ठीक तरीके से सुन लो। और तो और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत अच्छी लेवल पे पहुंचा देती है। अगला जो टिप है, डू डिफ़िकल्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करो जो आपको सबसे मुश्किल लगता हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक चैप्टर लिया और उसमें शॉर्ट आंसर से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको उस चैप्टर के एंड तक आते सब कुछ बोरिंग लगेगा। आंसर्स बड़े होते चले जाएंगे और आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, पर हम जब भी इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो, अगर आपके 70 मार्क्स के एग्ज़ाम है तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसी होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको कहाँ दिखाई दे रही है? 5 मार्क क्वेश्चंस में, है ना। इससे एक में से ही 35 मार्क्स आ जाते हैं। बस इसी को परफेक्ट कर लो। अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ भी हो जाती है ना, तो हमें 30 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। और बाकी के जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, उसे आप सिर्फ ग्लिम्प्स दीजिए, इतनी काफ़ी है। और अगला टिप बहुत ही यूज़फुल है और बहुत लोगों की मदद कर चुकी है, और वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं वो सिर्फ पुरानी क्वेश्चन पेपर्स को लेते हैं और जो भी उन्हें अच्छा लगे उसे ही दे देते हैं, वो भी मैक्सिमम अमाउंट में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए आज से ही जो भी पुरानी क्वेश्चन पेपर्स है उन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दो। और इस टेक्निक से आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे होते हैं और इनमें मार्क्स कैसे अलॉट किया जाता है। और अगला जो टिप है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई पे कंट्रोल रखने के लिए, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है आपने जो भी काम शुरू किया है उसे रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये समझ लो आपकी फेल होना निश्चित है। चाहे दुनिया में कोई भी सफल इंसान को देख लो, उनमें कंसिस्टेंसी का लेवल कुछ और ही होता है, और वो जो भी काम शुरू करते हैं उसे ख़त्म करके ही छोड़ते हैं।
चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अगर हम पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं और कभी कभार पढ़ाई करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो अपने मन में ठान लो कि मैं इस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हो अपनी ज़िंदगी में, बस ये याद रखो कि जो लगा रहेगा वो ज़रूर जीत जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।